मैं मन को मन की बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन मन है कहाँ पर है? तो 5 ज्ञानेंद्रियों के भीतर है मन। देखते समय आँख में है मन, सुनते समय कान में है मन, जपते समय जीभ में है मन, सुनते समय नाक में है मन, छूते समय त्वचा में है मन। 5 ज्ञानेंद्रियों के भीतर में मन छुपा हुआ है ना। तो जब मन 5 ज्ञानेंद्रियों के भीतर है तो फिर वस्तु को भी भीतर ले जाना पड़ेगा मने जी। तो कैसे ले जाना पड़ेगा? तो भगवान श्री नारायण चैतन्य जी ने सर्वांग योग के 5वें अध्याय में कहा है, घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्य, संपूर्ण विश्व में भी ऐसी ही है, फिर वही विश्व आया और भरा हुआ भी आया, क्योंकि 3 गुण सब जगह व्याप्त है। इसमें भी 3 गुण है, मेरे में भी, तो संपूर्ण में 3 गुण है ना। तो घी के साथ जब इस वस्तु को हमने मिलाकर खाया तो खाते समय अच्छा लगा और परिणाम में अच्छा लगा। तो अच्छा ही अच्छा लगना को ही शास्त्रकारों ने सत्वगुण कहा। अब उसके बाद इसी वस्तु को जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है जो या प्रत्येक तरीके का वैसे ही जब इस वस्तु को हमने जल से मिलाकर किया, तो 2 प्रकार की वस्तु हो गई। एक जल है वो शीतल और शक्कर है वो उष्ण। 2 प्रकार की वस्तु हुई तो अंदर भी गए तो 2 प्रकार का अनुभव आया। मुझे समय अच्छा लगा और परिणाम में पूरा लगा। अच्छा पूरा परिणाम मिश्रित अनुभव आना, इसी का नाम रजोगुण है। और उसके बाद अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है बड़ा संपूर्ण विषय। जब हम इस वस्तु को पहले घी के साथ पानी में मिलाकर अब वस्तु को हम खाएंगे तो हमारा मांसपेशी नरम है और ये ठोस है, तो हमारे मांसपेशी छिलेंगे, पेट में जाएगा, पानी का शोषण होगा, दाह पैदा होगा। मैंने प्रारंभ से लेकर आखिर अंतिम तक बुरा ही बुरा परिणाम आया। इसी को शास्त्रकारों ने तमोगुण कहा। तो इस प्रकार से 3 गुण का अनुभव हमें आया है ना। अब यही जीवों में अन्य के द्वारा ये तीनों निश्चित रूप से सब बात बने एक से टूटने लगे। हम जब बीमार पड़ जाते हैं, शरीर सुस्त हो जाता है, बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो हमको ग्लूकोज लगाया जाता है। ग्लूकोज का बाटल चलता फिरता हल्का जुलता नहीं है, लेकिन वही ग्लूकोज जब हमारे अंदर चलता जाता है तो फिर हम हल्के जुलते चलते फिरते हैं। तो मेरे को ये बताइए, वहाँ पर वो 3 गुण था तो सोया हुआ था और वही 3 गुण यहाँ पर आया तो कब बात बने पित्त वेग से कूदने लगे। वही कब बात पित्त जब बन के कूदने लगा तो हम भी कूदने लगे। तो हम जब कूद रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं कि वो अनाज में रहने वाला 3 गुण ही हमको चला फिरा रहा। हम चल रहे हैं ऐसा कहेंगे तो धोखा हो जाएगा कि तुम्हें कभी तक भोजन ना दिया जाए, फिर चल के बताओ। तो भगवान नारायण चैतन्य जी कहते तुम नहीं चल रहे हो, वो जिसे तुम दाल चावल गोभी आलू भाटा कहते हो, जो चलता फिरता नहीं है, उसको जब तुम ग्रहण करते हो तो चलते फिरते हो। ये बात वही आ गई, जो जड़ को चेतन करे जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुनाथ की बजे जीव के जन्म। ये भगवान माया ने चैतन्य ने सर्वांग योग में लिखा है। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का मार गई, मैंने जड़ ही चेतन हुआ है और ये चेतन ही कुछ दिनों के बाद में जड़ हो जाएगा, है ना। तो अभी इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध 17 स्तंभ है, लेकिन सोया हुआ है ना। जैसे तो कोई तबला बजाता है तो तबला को लाकर रख दो तो कोई नहीं नाचता, लेकिन जब बजता है तो नाचते हैं। तो वहाँ शब्द सोया हुआ है, वही जब बजता है तो इसी प्रकार से उसमें 17 स्तंभ सोया हुआ है। सोया हुआ को ही शास्त्रकारों ने गुण साम्या करेंगे और वही यहाँ पे जगा हुआ है, वही 17 स्तंभ 5 तत्व है, तो इसको जगा हुआ उपाधि मिल गया। यहाँ पर सोया हुआ और यहाँ पर जागा हुआ, तो ये दोनों कौन है? एक ही वस्तु के 2 गुण हैं, सोया हुआ और है ना। तो इसी को क्षर कहा गया, इसी को गुणसाम्य कहा गया, इसी को साकार कहा गया, है ना। अनेक नाम लिए गए। अब बारी आती है बुद्धि। अब बुद्धि से क्या जानेंगे? तो क्षर, जिसमें हमने क्षर देखा है 5 ज्ञानेंद्रिय और मन से, उसी में अब अक्षर को जानना है। तो कैसे जानना है? वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप। ये सफेद भी दिख रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी है, 17 स्तंभ भी है। अब मूल बात ये वस्तु हमें प्रिय है, ये है तो वो बांट दिया और वो कह दिया, क्या कह दिया? ये ज्ञान गरीबों को प्राप्त होगा, ये ज्ञान गरीबों को प्राप्त होगा। क्यों गरीबों को प्राप्त होगा? क्योंकि गरीबों के पास वासना नहीं होता और जिनके पास वासना नहीं होता उनको ज्ञान गरीब प्राप्त होता है।
हमारे ज्ञान प्राप्त करने में कौन आ रहा है? तो भगवान कहते हैं हमारा वासना ही ये ज्ञान प्राप्ति करने में आ रहा है। तो आइए भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने ये सिद्धांत जो ग्रंथों में शब्द रूप में है, इसको भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने प्रयोग रूप में हमारे सामने रख दिया। योग के लिए प्रयोग करना पड़ेगा और प्रयोग के लिए वस्तु लगेगा। योग के लिए प्रयोग और प्रयोग के लिए वस्तु। उस वस्तु सिद्धांत के द्वारा चराचर दिखने वाला विश्व ही विश्व परमात्मा है, जो वेदों में गाया है और संतों ने गाया है, उसी गाए हुए को ही हम और आप दर्शन करेंगे। तो चराचर दिखने वाला ही विश्व परमात्मा है। परमात्मा कहीं लाना है न कहीं परमात्मा गया है, परमात्मा कहीं से लाना है न परमात्मा कहीं गया है। ये चराचर दिखने वाला ही विश्व परमात्मा है। उस परमात्मा को जानने के लिए योग युक्ति चाहिए, सूत्र चाहिए, फार्मूला चाहिए, मेथड चाहिए, है ना। तो भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने ये वस्तु रखा, ये वस्तु रखा। तो ये वस्तु रखने की भी परंपरा नहीं है। यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ऐसा हमारे वेदों में आया। तो भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने ये बतासा रखा और बतासा रख करके इस जीवात्मा के साथ इस परमात्मा का मिलान करना है। क्योंकि हमें ये धोखा हो गया है कि परमात्मा कहीं और है, हमें ढूंढना है भूखे रहकर, उपास रहकर, आँख कान बंद करके। भगवान कहते कहीं ढूंढने की जरूरत है, मिलान करना है कि मैं परमात्मा से कभी जुड़ा हूँ ही नहीं। परमात्मा मेरे सहित है, मेरे से अलग नहीं है, इसका मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए बतासा हमने रखा है। हम सभी को प्रकृति दत्त 8 साधन प्राप्त हुए परमात्मा से। प्रकृति दत्त 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि और सूक्ष्म अहंकार, ये 8 साधन प्रकृति दत्त समस्त मानव को प्राप्त हुआ है। और ये साधन मिलने की भी कहानी बड़ी लंबी है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज प्रकृति गुणों का है आकार। हमें ये 8 साधन हमें प्राप्त हुआ है। कैसे मिला है? उद्भिज माने जो जमीन से उगते हैं, पेड़ पौधे, है ना, वो दिख तो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनमें भी दिखता है जन्म, मृत्यु, नाश होना, उगना, ये दिखता है। लेकिन उनके पास ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि नहीं है। अब वही उद्भिज में जब परमात्मा को देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई, तब वही स्वेदज में आया। स्वेदज माने कीड़े मकोड़े, कृमि, है ना, इंसेक्ट, ये कीड़े मकोड़े आए। तो कीड़े मकोड़े में तो हलना डलना हो रहा है, चलना फिरना हो रहा है, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। आँख कान नाक जीभ त्वचा मन बुद्धियाँ। अब वही कृमि अब आ गए अंडज में। अब अंडज में चिड़िया बन करके दूर दूर तक उड़ने लगे, घर बनाने लगे, घोंसले बनाने लगे, है ना, अंडे देने लगे। लेकिन अपने ही स्वरूप को देखकर वो भ्रमित होता है। जैसे कि कोई चिड़िया अगर दर्पण के सामने बैठ जाए, तो दर्पण में जब अपने ही प्रतिबिंब को वो देखता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अंदर कोई है और ये मेरा शत्रु हो, यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर ये रहा तो मेरे लिए जो खाने का साधन है वो कम पड़ जाएंगे। तो दर्पण में अपने ही शकल को देखकर अपने ही वो उन पर वो चोट मारती है कि ये कोई दूसरा। मैंने देखो अभी भी अपने ही स्वरूप को देखकर उन्हें भ्रम हो रहा है कि ये कोई अलग है और मैं कोई अलग। तो फिर अभी और भी बचा है विकास करना। तो वही अब जारज में आया, तो जारज में वो चौपाया जानवर बना, है ना, शेर बना, भालू बना, कुत्ता बना, गाय बना। तो यहाँ पर आने के बाद तो 5 ज्ञानेंद्रिय तो मिल गई, आँख कान नाक जीभ त्वचा, मन भी मिल गया, है ना। लेकिन बुद्धि जो मिली है वो बुद्धि से सिर्फ उदर पोषण का है, बस ज्ञान है, उसके अलावा ज्ञान नहीं है। उदर पोषण, आहार, निद्रा, भय, मैथुन या धर्म सभी को बातें हैं। दिन कैसे बीते बने, पशु भी बन गया तो उसके पास में 5 ज्ञानेंद्रिय तो हैं, आपका नाक जीभ त्वचा। आवाज लगाते हैं गाय को तो देखती है हमारे तरफ, है ना, खाने की चीज रख दो तो दौड़ के जाती है। लेकिन जब उनके ही बच्चे वहीं पर खाने के लिए आ जाए तो वो उसे भगाती है। मतलब अभी शेष है, क्योंकि अपने पूर्ण साधन प्राप्त अब आया वो मानव तन में। तो मानव तन में तो मिल गए उन्हें बुद्धि। तो ये बुद्धि का उपयोग वो पूर्व रूप में पशु होने के कारण से, पशु का अभ्यास ज़्यादा होने के कारण से अभी प्रारंभ में मनुष्य बना है, तो उसका भी अभी मन बुद्धि में पुराना पशु के समान लड़ाई झगड़ा, मार पीट, भोजन के लिए इधर उधर भटकना, ये गांव से वो गांव जाना, ये सब अभी उनके हरकत हो रहे हैं,
है ना। फिर यही पशु ही आगे चल करके मनुष्य बना, मनुष्य में अब मानने में लग गया। इसे मैं दुर्गा को मानती हूँ, मैं संतोषी को मानती हूँ, मैं दत्तात्रेय को मानती हूँ, मैं शंकर को मानती हूँ, है ना। मानना में चला है, अभी जानना बचा है। फिर वही आगे चल करके अब बन गया नर। तो नर में आने के बाद ही इस वस्तु दर्शन को जानने की इच्छा, देखने की इच्छा होती है। इसके पहले मानने की, सुनने की इच्छा होती है। अब आ गया मनुष्य। अब शंकर को नहीं जानना है, शंकर किस चीज को जानता था उसे जानना है। अब दत्तात्रेय को नहीं जानना है, दत्तात्रेय क्या जानता था, दत्तात्रेय क्या जानता था उसे जानना है ना। अब राम को नहीं जानना है, राम क्या जानता था, फिर राम क्या जनाता था अपने समकालीन भक्तों को, प्रेम अपने समकालीन लोगों को क्या समझाता था, क्या जनाता था। अब कृष्ण को नहीं जानना, उसकी कितनी बीवियाँ थी, कितने माँ थे, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को दौड़ाया। कृष्ण क्या जानता था उसे जानना है। तो फिर कृष्ण क्या जानता था, इसके लिए हमें गीता पढ़ना पड़ेगा, तो फिर पता चलेगा कृष्ण क्या जानता था। तो फिर कृष्ण ये जानता था, वासुदेव सर्वमितम स महात्मा दुर्लभा। कृष्ण जानता था कि ये चराचर दिखने वाला ही मेरा निज रूप है, ऐसा कृष्ण जानता था। और ऐसा ही वो अर्जुन को भी जना दिया। तो आइए हम सब भी वो जाने जो कृष्ण जानना चाहता था। तो वही कृष्ण भगवान का अगला अवतार मायानंद आया है, और हम सब नर ग्रेट में हम और आप आ रहे हैं। तो आइए इस वस्तु का दर्शन बड़े ध्यानपूर्वक करते हैं। तो आज साधनों से इस विश्वरूप को, परमात्मा को, इस पिंड और ब्रह्मांड के मिलान को हम और आप बड़ी गंभीरता से जानने का प्रयास करेंगे, और बार बार भी जानेंगे। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का पहले हम दर्शन करते हैं, है ना। सर्वप्रथम अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ही ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना होता। ये पिंड जो है ब्रह्मांड का एक अंश है। तो पिंड ब्रह्मांड में क्या है, 5 तत्व। तो वही पिंड में 5 तत्व किस रूप में है, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, आँख कान नाक जीभ त्वचा। तो सबसे पहले हमने आँख से देखा तो क्या दिखाई दिया, हम कहेंगे आँख से बतासा दिखता है, ठीक है, बतासा को मैंने ऐसा रख दिया। अब मैंने कहा आँख से क्या दिखता है, तो आँख से नहीं दिख रहा है। तो हमने बतासा देखते थे इसलिए बतासा नहीं दिख रहा है, लेकिन आँख से देखना बंद नहीं हुआ। आँख से सिर्फ देखना का ही सिद्धि होता है, देखना। तो हम जब आँख से देखते हैं तो क्या दिखता है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का वहाँ भगवान ने विश्व डाला है। विश्व माने आँख से क्या दिखता है, विश्व, और विश्व में रूप